Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty at Vidya Mandir Classes HL Korwa. This is my 8th lecture on chapter Time and Motion. Those students who have not seen my previous videos, kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. This is Olympiad week, so this level is the advanced level only, and today we are going to discuss DPP2, daily practice problem 2. So let's continue. Question number 1. A student goes school with 40 km per hour in 1 hour, stayed there for 6 hours, then he come back with 40 km per hour in 1 hour. Find his average speed. So here we have to find the average speed, and given quantities are: in first hour with speed 40 km per hour, then he stay there for 6 hours and then come back with 40 km per hour in 1 hour. तो पहले आवर में 40 km पर आवर से वो मूव कर रहा है, देन फॉर 6 आवर वो वहाँ पे स्टे कर रहा है, और फिर 40 km पर आवर की स्पीड से वो बैक आ रहा है. तो हमें एवरेज स्पीड चाहिए. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो टाइम टेकन तो यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, गिवन है, बट टोटल डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है डायरेक्टली, बट उसके लिए हमें कुछ डेटा गिवन है, वहाँ से हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे प्रोसीड करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए? अब यहाँ पे 40 km पर आवर गिवन है, 1 आवर के लिए वो चल रहा है. तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस. तो ये जो फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हम फाइंड आउट कर लेंगे. 40 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 40 किलोमीटर हो जाएगा. यूनिट भी ध्यान देना है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी आवर में है. अगर ये मिनट में होता तो इसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं, सो दैट कि हमें ये किलोमीटर में आएगा. देन आफ्टर ये 6 आवर के लिए वो स्टे करता है वहीं पे. 6 आवर स्टे कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इस ड्यूरेशन में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, और फिर उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर में वो कम बैक होता है. तो अब यहाँ पे सिमिलरली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. इस 1 आवर में कितना डिस्टेंस हुआ, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 40 किलोमीटर ये हो जाएगा. So total distance will be 40 plus 40, that is 80 kilometer, and total time is 1 hour plus 6 hour plus 40 plus 1 hour, तो ये हो जाएगा 8 hour. तो total time is 8 hour and total distance is 80 kilometer. So average speed will be 80 upon 8, that is 10 kilometer per hour. तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर पर आवर. तो ये बेसिक फॉर्मूला हमें लगाना है. डायरेक्ट हमें वैल्यू गिवन नहीं है डिस्टेंस की, तो हमें उसके लिए कुछ डेटा गिवन है, वहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ए मैन वॉक्स 30 किलोमीटर नॉर्थ, 40 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 60 किलोमीटर साउथ. फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो इस डायरेक्शन में ये एक पर्सन है, ये ट्रेवल कर रहा है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. जो भी एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ. तो यहाँ से ये 30 किलोमीटर नॉर्थ गया प्लस 40 किलोमीटर ये ईस्ट गया. हमें तो केवल डिस्टेंस ही इसमें देखना है, लेंथ ही देखना है डिस्टेंस के केस में. तो ये सारे जो लेंथ हमें गिवन है इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. दैट इज 30 प्लस 40 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 130 किलोमीटर. तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 130 किलोमीटर. ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो अगर हम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट देखें, 30 किलोमीटर नॉर्थ चलना शुरू किया, फिर ईस्ट की डायरेक्शन में आया, मतलब 90 डिग्री टर्न हुआ, और फिर ये 90 डिग्री साउथ की तरफ टर्न हुआ। तो अगर हम इसको डायग्राम बनाएंगे तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसकी लेंथ क्या हो जाएगा, ये 40 किलोमीटर ईस्ट, ये तो है ही है, और इनिशियल पॉइंट से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया बैक साइड में, तो अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हम सॉल्व कर लेंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 50 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये जो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन में भी देख सकते हैं, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस हमने देखा था 130 किलोमीटर आ रही थी, 30 प्लस 40 प्लस 60 दैट इज़ 130 किलोमीटर। तो देखिए अगर डिस्टेंस हमें देखें तो ये डिस्टेंस यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर है, ये उसी की ऑर्डर में है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 130 किलोमीटर ये दिया हुआ है, 130 किलोमीटर यहाँ पर भी है, तो और ये डी में 90 किलोमीटर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब बी और सी में ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू एलिमिनेट कर लेंगे किसी एक को। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 50 किलोमीटर आता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर आर यूज्ड टू मेजर these quantities respectively. So these are instruments. We have discussed these instruments in the theory classes. That the speedometer is used for measurement of speed and odometer is used for measurement of distance. So the right answer will be option A. Question number 4. A particle covers quarter of a circle, then रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज एज। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक कोई पार्टिकल है वो क्वार्टर ऑफ सर्कल कवर करता है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए। तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्वार्टर सर्कल मूव कर रहा है, दैट मीन्स सरकमफ्रेंस का 1/4। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, अगर इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस या इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2πr, ये तो पूरा सरकमफ्रेंस हो गया, डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा क्वार्टर पार्ट, दैट इज़ πr डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम। तो सपोज यहाँ पे वो चलना शुरू किया और क्वार्टर पार्ट में यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो है डायगोनल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल ही बनेगा, और तो उसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर। r को बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 2r। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रेशियो चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, तो πr डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 2r, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2√2। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं ये ऑप्शन सी आएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टॉम इज ए कैट एंड जेरी इज ए माउस। व्हेन टॉम saw जेरी, then जेरी started running with 10 meter per second. When separation between Tom was 90 meter, Tom started chasing at 25 meter per second. In how much time Tom will catch जेरी? तो यहाँ पे टॉम और जेरी का जो स्टोरी है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन पार्ट में दिखा रखा है, ये जे फॉर जेरी है और टी फॉर टॉम। तो
तो ये यहाँ पे जेरी है वो वीजे की स्पीड से, वीजे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और जिस टाइम ये मूव करना शुरू किया उसी टाइम टॉम भी इसको चेज करना शुरू किया, और वो वी टी इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको चेज कर रहा है जेरी को। और इनिशियल टाइम में उन दोनों के बीच का सेपरेशन d इक्वल्स टू 90 मीटर है। जब ये दोनों स्टार्ट किए, दोनों सेम टाइम में मूव करना शुरू किया, और उस टाइम में जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 90 मीटर है, उसको हमने d से एक्सप्रेस किया है। तो हमें पूछा हुआ है कि किस टाइम में टॉम जेरी को कैच कर लेगा। सो लेट अस एज्यूम दैट टॉम विल कैच जेरी एट पॉइंट P एट टाइम t इक्वल्स टू t। दिस इज पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पे टाइम टॉम जो है वो t टाइम में जेरी को कैच कर ले रहा है। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जेरी इस t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टॉम वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब अगर टॉम को जेरी को पकड़ना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस t टाइम में दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई जेरी इज s1 इन टाइम t, सो s1 इक्वल्स टू vj इंटू टी, क्योंकि जेरी वीजे की स्पीड से जा रहा है, वीजे की वैल्यू पुट कर दिया 10 इंटू टी, टी इज द टाइम, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अब आते हैं टॉम पे, तो टॉम टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज दिस इज s2, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टॉम इज s2 इक्वल्स vt इंटू टी, एंड vt इज गिवन एज 25 मीटर पर सेकेंड, सो s2 विल बी 25 इंटू टी। नाउ it is clear from this diagram that s2 will be equals to d plus s1। अगर ये s2 d plus s1 के बराबर हो गया तो टॉम जेरी को कैच कर लेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ज्योमेट्री देख करके लगा देते हैं। सो s2 इक्वल्स टू s1 प्लस 90, s2 और s1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। s2 है 25t, s1 है 10t, एंड सिंप्लीफाई इट, इसको इधर लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, तो 25t माइनस 10t दैट इज 15t इक्वल्स टू 90, एंड वी गेट t इक्वल्स 6 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम निकल आया 6 सेकेंड। अब अगर हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कितनी डिस्टेंस पे टॉम जेरी को कैच करेगा, और अगर डिस्टेंस हमें टॉम की पोजीशन से मेजर करना होता तो हम क्या करते हैं, हमें s2 की वैल्यू चाहिए था, तो हम क्या करते हैं t की जगह t को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो s2 की वैल्यू निकल आती, दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 6, 150 ये मीटर आ जाता टॉम के इनिशियल पोजीशन से। तो टॉम जो है वो 150 मीटर दूर जा कर के 6 सेकेंड में उसको वो कैच करेगा। तो इसमें एक पार्ट और भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो चाहिए। सो वी हैव डिस्कस्ड इन थ्योरी क्लासेस दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर देन कब होगा, मान लीजिए कोई रैंडम पाथ में जा रहा है तो जो डिस्टेंस है वो तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस तो हमेशा ग्रेटर रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल टू तब होगा जब दोनों, सपोज कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, वो बैक नहीं आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में वो मूव करता चला जा रहा है। स्ट्रेट, सपोज एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो हियर डिस्टेंस विल बी
एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन पाथ में है और डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा है। तो अगर हम न्यूमेरिकल रेशियो की बात करें इन जनरल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। दिस मीन्स ऑप्शंस आर इट्स पोजीशन रिमेन कांस्टेंट एज टाइम passes, it covers equal distance in equal time interval, its acceleration is 0, it does not change its direction of motion। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो हर एक सेकंड में वो 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा। इन जनरल बात करें तो इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट में डिस्कस हुआ है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये ऑप्शन बी होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए बॉय इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड ही मूव एट 2 मीटर पर सेकेंड। The average speed of the boy is, here we have to find the average speed, so average speed equals to total distance divided by total time taken। हमें यहाँ पे टाइम गिवन है बट हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है, डायरेक्टली नहीं गिवन है। जैसे इसके पहले वाला एक प्रॉब्लम था, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम इस डेटा से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बिकॉज इट मूव्स with constant speed of 1 meter per second for 5 seconds. So in this duration he will travel 5 multiplied by 1 equal to 5 meter। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ से हम इस 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड वी कैलकुलेट द डिस्टेंस। हियर ही इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, सो for next 5 second distance will be 2 multiplied by 5 that is 10। तो ये 10 मीटर ये हो गया और पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 15 एंड टोटल टाइम टेकन 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड दैट इज 10 सेकंड। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, 15 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड। यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रेन हैज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ एन आवर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है एंड नेक्स्ट हाफ आवर के लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो हमें एवरेज स्पीड चाहिए, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर, तो ये डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर, प्लस 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये क्योंकि हाफ आवर के लिए जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 मल्टीप्लाइड बाई हाफ दैट इज 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर हो गया और इनिशियल जो है वो 60 किलोमीटर है। अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम कितना हो गया 1 प्लस हाफ। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ शो किया हुआ है 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो टोटल डिस्टेंस आ गया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो जाएगा 1 प्लस हाफ। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 53.33 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से हम यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ए से बी मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड देन बी टू ए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी हुई है फॉर द होल जर्नी।
तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि A to B और B to A ही वो ट्रेवल कर रहा है। सो सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज S किलोमीटर। तो हम ये अपने आप एज्यूम कर लेते हैं S किलोमीटर है। देन एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। A to B वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है भाई S/20 हो जाएगा पहले A to B जाने में, और B से A जाने में कितना टाइम लगेगा, S/30, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड चेंज हो गई है, वो 30 किलोमीटर पर आवर है। S/30 ये टाइम हो गया, तो टोटल टाइम विल बी S/20 प्लस S/30 एंड टोटल डिस्टेंस इज 2S। अब यहाँ पे हम ये आ जाएगा 2S/S/20 प्लस S/30। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन था, तो हमें अपने आप एज्यूम करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज S किलोमीटर। फिर उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि यहाँ पे S कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इस वजह से वो डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई डाउट आता है तो ग्रुप पे पूछ सकते हो आप कोई भी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।